त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वन्दना मृत्यो मोक्षे मामका। ये हमारी हंसनी नहीं है, ये हमारी बेटी नहीं है। अरे बड़का बाबू, ये हमारी बेटी नहीं है। कुहू बच गई, कुहू बच गई। हंसनी के गहने ये गहने लाश पर मिले तो आपकी शिनाख्त पक्की। हम राजू बाबू को सबको बता देते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं है। तुम्हारा उत्साह दुगना कर दे। रिश्तों से बड़ा क्या? भगत नारायण। और मिलेगा, जीवन भर मिलेगा, कभी मांगना नहीं पड़ेगा। तुमको बस ये करना है, बाहर जाके यही बोलना है कि लाश हंसनी की है। अरे दिल से लो, इस वक्त दिमाग से काम लो। बेटी तुम्हारी जिंदा है, इसी बहाने कुछ पैसे भी कमा लो। क्या कहते हो? आपने लाश देखी? देख, लाश हंसनी का ही है। ऐसा बड़का बाबू देव नारायण चंडेल हमको कहने को बोले। पैसा देख के क्या? कहे कि वो अंदर लाश हंसनी का नहीं है। वो लाश हंसनी की नहीं है? नहीं है। ये है पैसे। बड़का बाबू हमको झूठ बोलने के लिए दिए हैं कि वो लाश हंसनी का है। आप अगर हमारे पिता ना होते ना, तो आज हम अपनी सारी हदें लांग गए होते। अपने बहुत बेइज्जत हुए होते आप। कुहू, कुहू ये देखो। कुहू, वो लाश हंसिनी की नहीं है। जय भोलेनाथ। और अब हम इंस्पेक्टर को कोई बयान नहीं देंगे और ना ही अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। भोले बाबा, तुम्हारी कृपा अपरंपार है। जय भोलेनाथ, जय मां दुर्गा। तुम आजाद हो कुहू, और तुम्हारे राजीव बाबू भी आजाद। इंस्पेक्टर साहब, भू राजीव चंदेल की गिरफ्तारी के लिए बड़े उतावले हो रहे थे ना आप? देख लिया अशर, बड़े लोगों के इशारे पे नाचने का। एक मशवरा देते आपको, बड़े लोगों के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़े वाली कहावत याद रखिए। मैं तो केवल
कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। अरे कानूनी प्रक्रिया से तो हम भी वाकिफ है। भारू चाचा, संजीव, जरा इंस्पेक्टर साहब पे डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की उपेक्षा का एक मामला तो दर्ज करवाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अरे असली कानून क्या होता है जरा इनको भी तो पता चले। असंबद्ध अनजान लोगों से लाश की शिनाख्त और कू जैसी मासूम की गिरफ्तारी में बड़ी दिलचस्पी ली थी इन्होंने। अब जरा ये उसका अंजाम भी तो भुगते। असंबद्ध अनजान, हंसिनी कुमारी तो देव बाबू की बहू है ना? ठीक इंस्पेक्टर साहब, थी, पर अब नहीं। मेरे और हंसिनी के बीच में तलाक हो चुका है। संजीव बाबू, बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, हम घर चल के बात करते हैं। भानु चाचा, जरा सुनिश्चित कीजिएगा कि इंस्पेक्टर साहब को कानून की कड़ी से कड़ी धाराओं में सजा मिले, ताकि आइंदा इस वर्दी का मान ना घटे। थाने पहुंचने से पहले वोट का कोड़ा लग जाए। निखिल साहब माफ कर दीजिए, बाल कुछ आदमी है, हम अपना तबादला करा लेंगे। संजीव बाबू, हमारी आखिरी गलती है, माफ कर दीजिए। कल से थाने में नजर नहीं आने चाहिए आप। सॉरी सर, आपके चक्कर में वर्दी चली जाएगी। हाँ अवधेश। हाँ राजीव, क्या स्थिति है वहां पे? सब नियंत्रण में। एक काम करो, जरा फोन स्पीकर पे डालना। बोलो राजीव। ए चिंटू, अभी भी चिंता में हो क्या? देखो हम जानते हैं कि तुम पे जुल्म हुआ है, कुछ तो हमसे भी हुए। माफ नहीं करोगी अपने राजीव बाबू को? क्या कहो, अपने राजीव बाबू पे इतना गुस्सा? अरे मुसीबत में थे, वक्त बुरा था, कुछ तो रियायत दो। क्या हुआ आपको? वाह, इसका मतलब हम रो देंगे तभी चीख निकलेगी तुम्हारी। अरे कू, हमको तो लगा था कि हम पुलिस में बयान नहीं देंगे, ये सुन के तुम चहक उठोगी, नाचने लगोगी। पर देख रहे कि तुम तो मुस्कुराने के लिए भी तैयार नहीं हो, मुंह फुला के बैठी हो ना। समझ में आ रहा है हमको। ओ तेरी, नाचोगी कैसे? अवधेश। हाँ राजीव। कू अभी भी कुर्सी से बंधी हुई है क्या? हाँ, जैसा तुम्हारा आदेश था। अरे आदेश गए हमारे तेल लेने, खोलो उसको। सोच लो राजीव, वाकई खोल दें? कहीं ये फिर से इंस्पेक्टर के पास अपना बयान देने ना चली जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो इंस्पेक्टर खुद अपने तबादले के लिए यहाँ वहां भागता फिर रहा है। वो थाना उससे छूट चुका है। खोल दो कूक। अरे कब से खड़े हुए हैं, गाड़ी कहाँ है? बस सरहद पार किए हो, जल्दी आओ। बात करने की इच्छा तो नहीं होती आपसे बाबा, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा ये कौन सा अवतार है आपका? अरे भाई फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। झूठी गवाही, झूठी शिनाख्त, कू को कानूनी रूप से घेरने का वक्त है आपको। अरे इतने उतावले, इतने मायूस क्यों हो रहे हैं आप बाबा? बाबा, आपको तो पता ही होगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर वो खुद उसमें गिर जाता है। आपके इस झूठे शिनाख्त से आप अपने बड़े बेटे को जेल के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज देते। आपको पता है, दादा भाभी को बचाने के लिए हंसिनी की हत्या का इल्जाम अपने सर पर ले रहे थे। स्टेटमेंट लेके आए थे हम। आखिर क्या हो गया है दादा? जलालत की नई हद पार कर दी है आपने इस पर। अरे जरा बकवास बंद करो और इज्जत से पेश आओ बानो। पिता है तुम दोनों के, और तुम्हारे बड़े भाई है। भाड़े पुत पिता के धर्म। पिता के कर्मों से तो बच्चों को हानि और लाभ होता है। आप कुकर्म किए जा रहे हैं और उसकी सजा हम भुगते हैं।
हमने ठान लिया है, भानु और हम कल ही जाएंगे मुनिया टोला तुम दोनों के लिए दुल्हन लेने। अरे वो श्राप चंदेल भवन की औरतों को लील गया बाबा। अरे हमारा जीवन तबाह हो गया। ये सब किसकी वजह से बाबा? आपकी वजह से। अरे बस बाबा बस, चिल्लाइए मत। शोर लगता है आपका शब्द, झूठा शोर। हम जानते हैं को तुम हमसे बहुत नाराज हो। तुम क्या, हम खुद भी और संजीव और राजीव भी अपने आप से बहुत नाराज हैं। हम तीनों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। और यकीन मानो को हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप इस सब किसको कह रहे हैं? किसको? तुमको। हमको? पर हम आपसे कहाँ बात कर रहे हैं? अगर आपको बात करना है, संजीव बाबू राजीव बाबू जब आएंगे तीनों मिलके बात कर लीजिएगा। और हम तो कहते हैं कि लगे हाथ ना जश्न भी मना लीजिए। जीत हुआ ना आप लोग का। न्याय नहीं होने दिए, कुहू को रोक दिए और उस इंस्पेक्टर साहब को भगा दिए। इंस्पेक्टर साहब कहाँ थे आप? इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है? गवाह लेकर आए हैं हम, चश्मदीद गवाह, एक सनसनीखेज कत्ल का। ये जानवी है। कौन सा केस? इंस्पेक्टर साहब वही केस जिसने इस वक्त मुजफ्फरपुर में तहलका मचाया हुआ है। हंसनी कुमारी। बस कीजिए, हमारा तबादला हो चुका है, आप लोग भी घर जाइए। क्या? क्यों? वो इसलिए, हंसिनी जी की लाश की जो शिनाख्त हुई थी वो झूठी थी। देव बाबू ने हम सबको गुमराह किया। अब हम अपनी नौकरी बचाने के फेरे में। मतलब वो लाश हंसनी भाभी की नहीं थी। हे भगवान, अब क्या होगा? केस रफा दफा। वैसे हंसिनी जी से आपका क्या रिश्ता है? हम पत्नी हैं रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल की, खुशबू देवनारायण चंदेल। पिता, कहाँ निभाया आपने पिता का धर्म? बाबा, अब तो आपको बाबा कहने में भी बहुत अटपटा सा लगता है। शर्म आती है। अपनी ही बहू की लाश की झूठी शिनाख्त, पैसों से गवाह खरीदने की कोशिश। क्यों बाबा, क्यों किया आपने ऐसा? अरे क्या हासिल करना चाहते थे आप ये सब करके? इनका तो बस एक ही लक्ष्य है ना, किसी भी तरह कू को खत्म करना। अगर इस बार जेल हो जाती तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से वो विदा हो जाती। बड़का बाबू, यही ना कहते आए हैं हम आज तक, और अब सोचते हैं कि बहुत घटिया इंसान है आप। क्या नहीं किया हमारा बेटी आपके लिए, आपका दिल, आपका परिवार पाने के लिए। इतना बड़ा जज है आप, मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े आदमी हैं आप। एक छोटी सी मासूम गुरैया को बर्बाद करने पर तुले हैं आप। बहुत घटिया इंसान है आप। हमारा कुहू को अपना जीवन, घर, खानदान से बाहर करने के लिए काहे इतना जतन कर रहे हैं आप? लौटा दीजिए हमारा बेटी को, हम उसको अपने साथ अपना गांव ले जाएंगे। उसकी माँ ही उसका राह देख रही है। लौटा दीजिए हमारा बेटी को वापस। जैसे ये प्रकृति किसी के रोकने से नहीं रुकता, वैसे ही सच और किस्मत किसी के रोकने से नहीं रुकता। चाहे इंस्पेक्टर साहब शहर छोड़ के चले जाए या आप लोग झूठा जश्न मना लें। तुमने हमारी बात नहीं मानने का मन बना लिया है क्या? अवधेश बाबू लाश गायब नहीं होता, गायब किया जाता है। दीदी को खाए हुए कितने में हम अपनी आंखों से देखे। ये हाथ से हाथ छूटते हुए देखे। सजा तो मिलेगा। कत्ल हुआ है हमसे, हमारे हाथ से। सजा मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता इससे। जेल होके रहेगा हमको। जिद जिद जिद, पागल हो गई हो तुम।
लेकिन हम तीनों का विचार नहीं समझोगी। काहे कि हमसे जुल्म हुआ है। और ये कोई खेल नहीं है जब खेल खेल में भूल जाए। देवदा ने झूठी शिनाख्त क्यों की? जानते हैं हम। रूह को जेल भेजने के लिए, उसे रास्ते से हटाने के लिए नहीं। इन दोनों में से कोई वजह नहीं। वजह कुछ और है। वजह है एक मजबूरी, ऐसी मजबूरी जिसकी वेदी पर ये रूह की बलि भी दे सकते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? तुम घर चलो संजीव, बताते हैं तुम्हें। आज इनको बख्शेंगे नहीं हम। हमको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश मत करो बानो। हम मुजरिम नहीं है, ना हमने कत्ल किया है। पर हाँ, अपराध तो हुआ है। हंसनी लापता है। वो जीवित है कि नहीं ये साबित नहीं हो पाया है अभी। देवदा, विषय के विषयांतर करने की कोशिश मत कीजिएगा। आज आपके करतूतों की कलाई पूरे परिवार के सामने खुलेगी, खासकर खुशबू और अब देश का शर्मनाक रहस्य। चलिए दादा, घर चलते हैं। फिलहाल तो वो घर आपका है, कल की कोई गारंटी नहीं है। दादा, ये डॉक्यूमेंट इस बात का प्रूफ है कि ये लाश हंसनी की नहीं है। यानी कि आधिकारिक रूप से ये अज्ञात घोषित है। बाबूजी अब चिंता मत कीजिए। लाश हंसिनी की नहीं है। इससे ये उम्मीद जगी रहती है कि हंसिनी अभी भी जिंदा है। राजीव बाबू, हंसनी जिंदा है इस बात की विशेष खुशी या गम नहीं है हमको। हम जानते हैं हंसनी को, उसके जो लक्षण हैं, आज नहीं तो कल अकाल मृत्यु की खबर आ जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। इस बात की अपार खुशी है कि मुंह पर कोई इल्जाम नहीं, कोई दोष नहीं आया। हम समझ सकते हैं बाबा, लेकिन कू तो अभी भी जिद ठाने हैं कि हंसिनी की मौत का इल्जाम वो अपने ही सर लेगी। और बाबा, हमें लगता है कि कू की जिद को ना सिर्फ आप ही तोड़ सकते हैं। बाबा, आप एक काम कीजिए, आप जाकर गाड़ी में बैठिए, हम कागजी कार्रवाई पूरी करके आते हैं, ठीक है? तुम समझती क्यों नहीं? ये लाश हंसिनी की नहीं है। इसका मतलब है कि तुम सुरक्षित हो, राजीव सुरक्षित है, और हो ना हो हंसिनी भी जिंदा ही होगी। इसीलिए जिद छोड़ दो। तुम्हें जेल होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। वो लाश हंसनी दीदी का नहीं है, पर उनका मौत तो हमारे आंखों के सामने हुआ है ना, हमारे कारण हुआ है। सिर्फ लाश सबूत नहीं होता, हमारी ही दो आंखें, हमारा ये ज़मीर, ये भी तो है ना। आप तीनों को बात नहीं मानना है ना, तो कोई बात नहीं। लाश हंसनी दीदी का नहीं है, लेकिन दीदी का लाश कहीं तो होगा। आज नहीं तो कल दीदी का लाश मिलेगा, तो सारा सबूत तो हमारे खिलाफ होगा ना, तब तो सजा मिलेगा ना हमको। हाँ, तब दादा, क्या यार संजीव, को अभी कानून से तो बच गई,
लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हंसिनी की लाश कहाँ है? और क्यों और किसने उसकी लाश छुपाई? क्योंकि हमारे कुहू के, अवधेश के और तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को नहीं पता कि हंसिनी पहाड़ से गिरकर मर गई। क्यों और किसने उसकी लाश छुपाई है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जानवी भी सब कुछ जानती है। जानवी? हे भवानी, कहीं, अरे कहीं क्या? अरे कहीं रवि और उसका वो शातिर बाप जयंत वर्मा, वो दोनों जानवी के साथ मिलकर तो ये कुकर्म नहीं कर रहे। संजीव को अभी कानून से तो बच गई, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हंसिनी की लाश कहाँ है? क्योंकि हमारे कुहू के, अवधेश के और तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को नहीं पता कि हंसिनी पहाड़ से गिरकर मर गई। क्यों और किसने उसकी लाश छुपाई है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। बंद करो अपनी ये जिद। जिद? ये जिद नहीं, सच का संकल्प है। अपने हाथों से छूटता हुआ हंसिनी दीदी का हाथ हमारे लिए गवाही है। चाहे कोर्ट हमको बरी कर दे, आप लोग हमको बचा ले, तो भी हमारा जमीर हमसे पश्चाताप मांगेगा। अगर कोर्ट हमको सजा नहीं देगा ना, तो भी हम खुद को सजा देंगे।